सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड मैं आज बात करने वाली हूँ एनआईटी अगरतला में एमबीए कोर्स के बारे में, बिकॉज मैंने ऑलरेडी मेरा एमबीए कंप्लीट किए हैं एनआईटी अगरतला से। सो मुझे जितने भी क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे, मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किए थे मेरे लास्ट डे और फेयरवेल के। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि कैसा प्लेसमेंट होता है, कैसे एडमिशन लेना है, क्या है, कैसा प्रोसेस है और फिर क्लासेस कैसे कंडक्ट करते हैं। तो लेट्स गो एंड यस, सारी जो डिटेल्स है ये वीडियो के थ्रू आप लोगों को डिलीवर करने की ट्राई करूँगी, जितना मुझे पता है या फिर जितना मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। सो फर्स्ट हम जानते हैं मैं कब एडमिशन लिए थे और प्रोसेस क्या थे एडमिशन के लिए। तो मैं 2020 जब कोरोना स्टार्ट हो गए थे तो मैंने तभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की अपने होली क्रॉस कॉलेज अगरतला से। तो उसके बाद जो प्रोसेस है वो है एनआईटी अगरतला। आई थिंक 45% होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, और आपको एक एंट्रेंस देना पड़ेगा। वो एंट्रेंस है मैट, सी मैट और कैट और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, वो भी एक्सेप्ट करते हैं। तो एनआईटी अगरतला के एडमिशन प्रोसेस है वो है, पहले आपको फॉर्म लेना पड़ेगा वेबसाइट के थ्रू। तो उस फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको प्रिंट आउट करके वो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और क्योंकि मैं त्रिपुरा से ही हूँ तो मैं एनआईटी अगरतला एमबीए डिपार्टमेंट में जाके मैंने सबमिट किए थे विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। और जो त्रिपुरा से बिलोंग नहीं करते या फिर बाहर से करते, आई थिंक वो लोग थ्रू ऑनलाइन पोर्टल उन लोगों ने सबमिट किए होंगे। और एक कर सकते हैं कि एनआईटी अगरतला बोलते हैं आप लोगों को पोस्ट कर देने के लिए, फॉर्म एंड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वो सब पोस्ट करके दे देने के लिए। तो वैसे भी और एक प्रोसेस होते हैं, वैसे आप लोग सबमिट कर सकते हैं। तो वन मोर थिंग, तो लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये सबमिट करने के बाद कितने दिनों के मतलब कब रिजल्ट आएंगे। सो वो डिपेंड करता है कि कब एनआईटी अगरतला डिक्लेयर करेंगे सिलेक्शन। तो हमारे टाइम पे थर्ड राउंड हुए थे, तो मैं फर्स्ट राउंड में मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी, सिलेक्ट हो गई थी मैं सेकंड राउंड तक। आई थिंक हमें 5 डेज मिला था फीस सबमिट करने को जो एडमिशन के लिए चाहिए। तो हमारे टाइम पे जो डिपॉजिट अमाउंट थे वो है ऑलमोस्ट 45 और समथिंग कुछ हो गए थे एडमिशन प्रोसेस के वक्त हमें जो सबमिट करने थे। तो ऑल द डॉक्यूमेंट्स वो सब हमने सबमिट कर दिए थे। सिलेक्शन क्राइटेरिया में इम्पॉर्टेंट है वो है इंटरव्यू। तो जो इंटरव्यू राउंड में अच्छा करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपका इंटरव्यू लेवल इतना अच्छा नहीं हुआ तो आपका सिलेक्ट नहीं भी हो सकता है। इसीलिए आप लोग इंटरव्यू में फोकस करो, बिकॉज मार्क्स आपका अच्छा होगा। बट अगर आपका इंटरव्यू में अच्छा नहीं हुआ तो आप सिलेक्ट नहीं भी हो सकते, बिकॉज मेरे केस में वही हुआ। मैं और मेरे फ्रेंड भी दिए थे, बट देन मेरे मार्क्स मेरे फ्रेंड से कम थे। और बट फिर भी मैंने इंटरव्यू में अच्छा किया तो मुझे एडमिशन मिल गया एनआईटी का। तो क्लासेस के बारे में, क्लासेस हमारा ऑनलाइन हुआ था, बिकॉज हमारा कोरोना के टाइम पे हमारा कोई ऑप्शंस नहीं थे। तो ऑनलाइन पे जब हुआ इट वाज वेरी न्यू थिंग फॉर अस कि ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बट द थिंग इज़ एनआईटी अगरतला मैं बोलना चाहती हूँ स्पेशली, तो मैं बोलना चाहती हूँ खुद के एक्सपीरियंस से जो मैंने फील किए हैं। इवन दो ऑनलाइन हमारे क्लासेस हुए थे, बट हमारा क्लास टेस्ट, असाइनमेंट्स, ऑल द प्रोसेस जो ऑफलाइन क्लासेस में होना चाहिए था वो हमें टोटली ऑनलाइन में सब कुछ मिल रहा था। तो जैसे कि नॉर्मली क्लासेस स्टार्ट्स फ्रॉम 9:30 to 4, ऐसा ही हमारा कंटिन्यूअस होता था। एनआईटी अगरतला वाज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग एनीथिंग ड्यूरिंग द कोरोना। सो हमने अच्छे से क्लास किए। तो सैटरडे संडे भी हमारा समटाइम्स हमारा क्लास होता था या फिर असाइनमेंट्स वगैरह दिया जाता था। तो एमबीए इज़ बोल सकते हैं एमबीए इज़ काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल होता है थोड़ा। यू हैव टू वर्क ऑन इट। तुम्हारा ऐसा टाइम नहीं जाएगा कि तुम ऐसे ही घूम रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो। एनआईटी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड या इट्स अ गुड थिंग कि आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। एंड येस, ऑफ कोर्स प्रोफेसर्स जो हमको सिखाते हैं वो लोग बहुत अच्छा है। आपको मतलब आप अगर समझ में नहीं आ रहे तो हमारे टाइम पे तो हमें एक्स्ट्रा क्लासेस किए जा रहे थे, जैसे कि
अगर मुझे ये क्लास में समझ में नहीं आया तो ऑब्वियसली हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो शाम को लाइक आफ्टर क्लासेस वो लोग कंडक्ट कर रहे थे बिकॉज इट वाज ऑनलाइन। सो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला कि हम अच्छे से और भी सीख पाए। तो ये था हमारे क्लासेस के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट प्लेसमेंट्स, जॉब्स एंड क्या क्या है, कैसा है। सो हमारे बैच में आई थिंक 34 थे। 35 स्टूडेंट्स में से एक ऑलरेडी पहले फर्स्ट सेमिस्टर में वो छोड़ दिए MBA, तो वो पता नहीं क्यों छोड़ दिए, आई थिंक उसको जॉब मिल गया होगा। तो और जॉब कब से स्टार्ट होता है प्लेसमेंट, तो हमारा प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया था थर्ड सेम से स्टार्ट हो गया था हमारा जॉब, लाइक कैसे प्रिपेयर करें खुद को। तो हमारे प्रोफेसर्स हमको सिखाते थे या फिर रैंडमली या फिर एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करते थे हमारे लिए कि कैसे बात करना है या फिर क्या करना है। तो दैट वाज लाइक वेरी गुड फॉर अस। हमें बहुत सीखने को मिला वहाँ से कि इंटरव्यू के लिए कैसे खुद को प्रिपेयर किया जाए। तो हमें वो फैसिलिटीज़ मिला, ऑनलाइन थ्रू ही हुआ। और हमारा जो प्लेसमेंट जॉब के लिए हमने अप्लाई किए थे वो सब हमें ऑनलाइन के थ्रू ही इंटरव्यूज़ हुए थे बिकॉज ऑफ कोरोना। और लास्ट में जाके एक दो ऐसा इंटरव्यू गए थे जो फिज़िकली जाके देने पड़े। तो दैट वाज नॉट माई, हमारे फ्रेंड थे तो वो लोग दिए थे। तो या क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के दिमाग में कि कितने लोगों को प्लेसमेंट हुआ, कितने लोगों को जॉब मिला, कैसा जॉब मिला, या फिर हाँ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे जो बैचमेट्स है वहाँ पे, मतलब हमारे जो बैचमेट्स है सबको जॉब मिल गए। लाइक ऐसे हमारे क्लास में एक दो ऐसे थे कि जिन्होंने प्लेसमेंट के लिए अपॉइंट नहीं किए बिकॉज ऑलरेडी दे हैव फैमिली बिजनेस या फिर खुद का बिजनेस थे, तो इसीलिए उन लोगों ने प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठा। और जितना भी थे हम 32 आई थिंक 32 पीपल जितने भी प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किए थे तो सबको 100% हो गए प्लेसमेंट। वन मोर थिंग इज़ दैट मार्केटिंग इज़ कंपल्सरी है। मार्केटिंग आपको मेजर और माइनर जैसे भी हो, आप मार्केटिंग को अपना स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। तो दैट वाज द थिंग। तो हमारे बैच में सबको जॉब मिल गया। तो आप लोग जानना चाहेंगे कि सैलरी कितना है, किसका कितना हुआ या फिर किसको कितना मिल रहा है। तो हाँ, सैलरी वाइज अगर आप बात करना चाहते हैं तो इट वाज गुड। NIT अगरतला में जितने भी कंपनीज आते हैं तो वो सैलरी आई थिंक स्टार्ट्स फ्रॉम 4 LPA टिल 12 LPA। तो हमारे बैचमेट्स में हाईएस्ट थे आई थिंक 7 to 8 LPA जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर थे। तो उनको मिला ये अपॉर्चुनिटी विच इज़ 7 to 8 LPA। तो फ्रेशर्स के लिए ऑब्वियसली अगर आप सोचें तो फ्रेशर्स के लिए 7 to 8 LPA इज़ ह्यूज। तो आप भी वो अपॉर्चुनिटी या फिर आपको भी वो जॉब मिल सकते हैं। सो या डू हार्ड वर्क। एंड जो मैक्सिमम हमको जितने भी प्लेसमेंट मिले एवरेज सबको 4 to 5 LPA प्लेसमेंट सबको मिले थे। तो या दैट वाज नाइस। सो दिस इज़ फॉर टुडे जो मैं बोलना चाहती थी और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर कर दिए। तो ऑब्वियसली आप लोग अगर NIT अगरतला में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग NIT अगरतला की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और आप लोगों को और भी ऐसे ही एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर इंटर्नशिप्स के लिए चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। मैं आप लोगों के लिए रिसर्च करके आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और आप अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या फिर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑब्वियसली गिव अ थम्स अप एंड कमेंट डाउन बिलो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो या फिर कौन सा इन्फॉर्मेशन चाहिए नेक्स्ट। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय गाइस, सी यू एवरीवन एंड होप यू गाइस विल डू गुड। एंड यस, इंटरव्यू में बहुत अच्छा करना ऑलवेज। बाय बाय।